अब भारत में 2 करोड़ अंडा प्रतिदिन खाया जाता है, 365 दिन होता है। तो मान के चलिए इसमें से 15 दिन निकाल दीजिए, नवरात्रि वगैरह टाइप का जो चीजें होती हैं यहाँ पे, तो 350 दिन है ना, साल भर में 700 करोड़ अंडा। अगर ये नहीं खाएगा सब तो 700 करोड़ मुर्गी होगी सब, समझिए। 150 करोड़ हम लोग हैं और 700 करोड़ मुर्गी को चाहता करने लगी सबके खोपड़िया पे, एक आदमी पे 3 गो मुर्गी, 1 गो 2 गो 3 गो, चलो मुर्गा मुर्गी चलो। सर मेरा रूम पार्टनर शाकाहारी है और हम मांसाहारी हैं, बड़ी दिक्कत होता है इसमें। शाकाहारी लोग लेकिन साफ सुथरा बड़ी रहता है, पूजा पाठ बहुत करता हो, भगवान हो माय गॉड हमसे कोई गलती नहीं हो। खैर सावन में तो हम भी शाकाहारी हो जाते हैं। अब देखिए सर्वाहारी की एक खासियत है, ये इसको जरूरत लगेगा तो शाकाहारी में भी बैठ के खा लेगा, मांसाहारी में। हम लोग जो है, हम तो भाई हम भी चिकन मटन खाते हैं, बट चिकन ज्यादा प्रीफर करता आदमी, मटन बहुत बड़ा जीव रहता है तो थोड़ा सा माया लगने। देखिए जितना जीव बड़ा होगा ना, आपकी सिंपैथी उतनी ज्यादा होगी। अगर चींटी मारेंगे तकलीफ कम लगेगा, लेकिन एक चिड़िया मारेंगे तकलीफ ज्यादा लगेगा, खरगोश मारेंगे और ज्यादा तकलीफ, मुर्गा मारेंगे और तकलीफ, बकरी मारेंगे और ज्यादा, गाय मारेंगे और ज्यादा, घोड़ा मार देंगे और ज्यादा, हाथी मरेगी और ज्यादा। तो जानवर ज्यादा मरते रहता है तो थोड़ा सा माया ज्यादा लगने लगता है। तो देखिए हम लोग की खासियत क्या है, जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं वो तो अपना मांसाहारी कहीं पे करता है और किसमें चल जाता है, शाकाहार। समझ में आएगी नहीं क्या? तो हम लोग के साथ जितने मांसाहारी वाले ग्रुप थे सब ना, तो स्टूडेंट लाइफ में जब रहेगा तो जितने शाकाहारी थे सब उनसे पार्टी ले लेता था, अरे चल चल पार्टी दे, कुछ खिलाओ खिलाओ, तो बेचारा शाकाहारी खिलाता था हम लोग उसमें खा ही लेते थे। और जब हम लोग का पैसा वैसा आता था घर से तो मांसाहारी बनाते थे, बेचारा घर आता था तो तुम लोग तो बहुत होशियार बनता है। अच्छा ये मतलब मांसाहारी वाला जब पैसा वैसा रहेगा तो चिकन मटन न बनाता है, अब बेचारा वो खा नहीं पाता है, अब उसके लिए बेचारा को पनीर मंगाना पड़ता है देखिए सब बैलेंस है, कोई जरूरी नहीं है, कोई अच्छा खराब नहीं। बट एक चीज ये होता है ना कि शाकाहारियों को ऐसा लगता है कि मांसाहारी गलत है, सब चेन है, समझ में आ गया कि नहीं? अगर पृथ्वी पे केवल शाकाहारी हो जाएंगे, सब पेड़ पौधा खा के खत्म कर देगा सब, ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? तो कुदरत जो है ना, प्रकृति सबका बैलेंस बनाया हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर आप केवल एक साइड में देख के कहिएगा केवल शाकाहारी सही है तो भी सही नहीं है, और कहेंगे ना सब हुमच के खाली मुर्गे मटन खाए, ये भी सही नहीं। बैलेंस है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा का पूरा क्या है, बैलेंस। आप थोपिए नहीं अपने विचारों को किसी के ऊपर, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको जो मन है खाना है खाइए, आप तृतीय श्रेणी में चल जाइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तृतीय श्रेणी में चले जाइए। सर मेरा रूम पार्टनर शाकाहारी है और हम मांसाहारी हैं, बड़ी दिक्कत होता है इसमें। शाकाहारी लोग लेकिन साफ सुथरा बड़ी रहता है, पूजा पाठ बहुत करता हो, भगवान हो माय गॉड हमसे कोई गलती नहीं हो, हम बहुत सही होता है। खैर सावन में तो हम भी शाकाहारी हो जाते हैं, अभी हम इस महीने पूरा शाकाहारी हैं कंप्लीट। हाँ नहीं हम साल भर वाले नहीं हैं, हम बस सावन में शाकाहारी है, मौसमी शाकाहारी है, हमारा अलग ग्रुप होगा इधर कहीं बीच में आएंगे हम हमारा तो इधर होगा। सावन नवरात्रि छोड़ दीजिए, बाकी चलता है। लेकिन जिस हिसाब से मानव की जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से मांसाहार भी बढ़ रहा है, इस वजह से जानवरों की संख्या बहुत तेजी से क्या हो रही है, घट रही है। अब भारत में 2 करोड़ अंडा प्रतिदिन खाया जाता है, 2 करोड़ अंडा प्रतिदिन, 365 दिन होता है। तो मान के चलिए इसमें से 15 दिन निकाल दीजिए, नवरात्रि वगैरह टाइप का जो चीजें होती हैं यहाँ पे, तो 350 दिन है ना, साल भर में 700 करोड़ अंडा, एक साल में 700 करोड़ अंडा। अगर ये नहीं खाएगा सब तो 700 करोड़ मुर्गी होगी सब। अब उसके बाद उस 700 करोड़ अगले साल फिर 700 करोड़ हो जाएंगे सब, 1400 करोड़। जितने ही छोटका जानवर होते हैं बड़ी जल्दी अंडा बच्चा देते हैं सभी सब, समझिए। 100 करोड़ 150 करोड़ हम लोग हैं और 700 करोड़ मुर्गी को चाहता करने लगी सबके खोपड़िया पे, एक आदमी पे 3 गो मुर्गी, 1 गो 2 गो 3 गो, चलो मुर्गा मुर्गी चलो। पहले मुर्गी आएगी, पहले अंडा, मुर्गी आगे बढ़े। डायरेक्ट मुर्गी नहीं बनी थी, इवोल्यूशन हुआ था। क्या होता है इवोल्यूशन? जैसे धीरे धीरे हम लोग चिंपैंजी से क्या बन गए, आदमी,
धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ ना, वैसे एक अलग जीव से धीरे धीरे किसका इवोल्यूशन हुआ? मुर्गी का। और इसने इवोल्यूशन के फलस्वरूप क्या दिया? अंडा। और फिर वहां से प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूअस। अंडा शाकाहारी में आ जाएगा। बैठिए बैठिए। अंडा दो टाइप का, सुनिए ध्यान से। कुछ ऐसे अंडे होते हैं जो फर्टाइल होते हैं, जिससे अंडा से बच्चा निकल सकता है, उसको आप मांसाहारी में कंसीडर करेंगे। लेकिन जो हैचरी में अंडा बनाया जाता है केमिकल देकर रिएक्शन के थ्रू, उस अंडा में से बच्चा निकलेगा ही नहीं, चाहे मुर्गी लेके कितनों दिन बैठे रहे, तो वो किस में चल जाएगा? शाकाहारी में। समझ में आ गया कि नहीं? तो अंडा कॉमन होता है। जो मुर्गी देती है अंडा, देसी मुर्गी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो क्या होता है? उससे फर्टाइल अंडा होता है, उससे बच्चा निकल सकता है। लेकिन जो अनफर्टाइल होता है, जो फैक्ट्री में हैचरी से इंजेक्शन लगा के मुर्गी को, और उसके थ्रू वो क्या होता है? अनफर्टाइल। जैसे गेहूं भी देखिएगा दो टाइप का होता है, एक गेहूं जिसे आप खा सकते हैं और एक गेहूं जिसे आप बो सकते हैं। खाने वाला गेहूं को खेत में बोएंगे तो नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है? निकल, बोने वाला अलग आता है, वो अलग आता है, और खाने वाला गेहूं अलग आता है। तो खाने वाला अनफर्टाइल है, उससे कोई फायदा नहीं, आप उसको बोते रहिए, निकलेगा ही नहीं आपका। सावन में अंडा खा सकते हैं। अब ये तुम पंडित जी से पूछो, नहीं तो हम कुछ बोलेंगे तो फिर पंडित जी घुस आ जाएंगे, वो उनका डिपार्टमेंट है, वो समझे। और तुम सावन भर नहीं खाएगा तो कोई मर जाएगा। देखो, धर्म एक अलग चीज है, बट साइंटिफिकली देखो, जैसे हम लोग मांसाहारी हैं, साल में हफ्ता में एक आध दिन मांस चल ही जाता है, मीट मछली जो भी चलता है, मछली से तो डरे लगता है। लेकिन अगर आप सावन में नहीं खाते हैं तो एक महीने आपके बॉडी को वो चीज नहीं मिला रहता, तो थोड़ा सा आपका बॉडी रिलैक्स ले रहता है। समझ में आएगी नहीं? जैसे मुस्लिम लोग रमजान में व्रत रखते हैं एक महीना, साल भर तो भोजन कराइए रहे पेट को, कभी रेस्ट दीजिए ना। आप भी कमरा में दिन भर रहते हैं, जब तक दीपावली नहीं आए सफाई होती है, रिश्तेदार नहीं आए सफाई होता है, उसी तरह व्रत भी रख दे। छठ में 36 घंटा कोई खनवे नहीं खाता है, ना पानी पीता, पूरा पेट क्या हो जाएगा? साफ। तो धर्म का कुछ साइंटिफिक चीजें भी हैं, उस भी अलग चीज है। धर्म को साइंस से मत जोड़िए। साइंस वाला ज्यादा धर्म नहीं करता है, लेकिन धर्म वाला हमेशा साइंस को आगे चैलेंज कर देता है। अजब हाल है यार, मत चैलेंज करो उसको, वो आएगा अपना साइन थीटा कॉस थीटा लेकर सब बैठ जाएगा। नहीं समझ आया? फिर ही घुसिया जाएंगे, शराब और आप देने लगेंगे। तो धर्म वाला चीज अलग है, वो मानना है, वो आस्था की चीज है, आप मानिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट चैलेंज मत कीजिए। दोनों पैरेलल का जो चीजें हैं, दोनों पैरेलल चीज है, दोनों को इधर नहीं। लेकिन देखिएगा ना, अक्सर कोनो धार्मिक आएगा चैलेंज कर देगा साइंस को। अजब हाल है। और साइंस जो होते हैं वैज्ञानिक है, सब ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा मुंह नहीं लगाता है सब, और तुमको नहीं देख लेता है सब कि इसका स्टैंडर्ड अलग है। आगे बढ़े।